हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। इस दिवाली पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अपने सारे सर्विसेज पे 20% ऑफ। तो आप दिवाली के पहले बुक कर सकते हैं और मैं अपने सर्विसेज का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज का मेरा ये वीडियो है साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। ऐसे तो हम लोग काफ़ी बातें करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में और काफ़ी लोगों को ये टॉपिक काफ़ी बेसिक लग सकता है, पर जितना ये बेसिक नज़र आ रहा है ये उतना बेसिक है नहीं, क्योंकि हमें साइंस को ना बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है। कई बार हम किसी छोटी छोटी चीज़ों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन मान देते हैं या फिर गलत चीज़ों को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन मान देते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रियल साइंस क्या क्या हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फॉल्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इंडिकेट करती हैं और एक ट्रैप की तरफ हमको लेके जाती हैं। तो पहला साइन है, जो आपके सेंसेस होते हैं वो हाइटेंड हो जाते हैं, यानी जो हमारे 5 सेंसेस हैं और हमारी छठी इंद्री जो होती है, हमारे 6 सेंसेस, वो सारे बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे हो सकता है आपको स्मेल कुछ अलग अलग तरह से आने लगे, या आपको कुछ विजन्स नज़र आने लगे, या आपको एनर्जी फील होने लगे। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, आपके सेंसेस सेंसिटिव हो गए हैं, तो ये एक साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप पास हो रहे हो। खाने को लेके भी जो आपकी प्रेफरेंस है ना, वो चेंज होने लग जाती है। जैसे पहले अगर आपको तला भुना या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, तो आप ये पाएंगे कि आप अब ज़्यादा सादा भोजन करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चेंजेस भी आ रहे हैं तो ये एक साइन है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पास हो रहे हो। और इस दौरान हो सकता है कि आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा हो, कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स के लिए एक बहुत स्पेसिफिक बात मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग हर एक सिम्टम्स को स्पिरिचुअल असेंशन से जोड़ देते हैं, यानी अगर उनको कोई भी मेडिकल इशू भी है तो वो उसको भी इसी चीज़ से जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको इस हद तक कोई पेन या फिर कोई बीमारी नहीं होती है। तो अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आपको डेफिनेटली ये चेक कराने की ज़रूरत है। आपको छोटे मोटे पेन हो सकते हैं, जैसे आपको थोड़े से क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं, नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, लेकिन अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई असेंशन सिम्टम नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए, कुछ और है। तो आपको यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत गलतियाँ कर रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना भी पड़ रहा है। दूसरा साइन ये है कि इस दौरान आपके जो ड्रीम्स होते हैं ना, जो सपने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा विविड हो जाते हैं। इस दौरान आप ल्यूसिड ड्रीमिंग करने लग जाते हैं। कई बार हो सकता है आपके कुछ ब्लॉकेज या कुछ फियर आपको आपके सपनों में दिखें, या आप सपनों में एस्ट्रल ट्रैवल कर लो। तो इस दौरान जो आपके सपने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। कई बार कुछ लोग किसी देवी देवता को या मंदिर, इस तरह के सपने भी देखते हैं। तो ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पास हो रहे हैं। और इस दौरान आपको अपना एक ड्रीम जनरल भी बनाना चाहिए। ड्रीम्स के ऊपर और ड्रीम जनरल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें काफ़ी एक्सप्लोर करने का है, क्योंकि हम लोगों को ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जवाब मिल सकते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी कि मुझे हमेशा से ही ड्रीम्स में सबसे ज़्यादा आंसर मिले हैं, और मेरे लिए जो ड्रीम है वो हमेशा मेरी एक मार्गदर्शक की तरह रहा है। तो आप भी अपने ड्रीम्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपको अपने फियर, अपने हर्डल्स, अपना पास्ट लाइफ तक हो सकता है पता चल जाए। तो ड्रीम्स इस दौरान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, लूसिड ड्रीमिंग आप कर रहे हैं, तो एक साइन है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पास हो रहे हैं।
इस दौरान जो सबसे मेजर शिफ्ट आता है हमारी लाइफ में वो होता है हमारी पूरी लाइफस्टाइल का चेंज होना। अब जैसी लाइफस्टाइल हम जीते आए थे अब हम उससे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। अब हमको ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई और पर्सन था और मैं एक न्यू पर्सन हूँ। अब आपको वो सारी चीज़ें करना अच्छा नहीं लगेगा जो पहले आपको खुशी देता था। आप लाइफ को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। अगर आप एक बहुत आउटगोइंग, एक पार्टी गोइंग पर्सन है तो एकदम से आपका मन करेगा अकेले रहने का, और इस दौरान ज़्यादातर लोग अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं और लोनली कई बार फील करते हैं, पर वो जो आंसर है वो तलाशते हैं और इस वजह से वो जो लाइफस्टाइल है उनका वो बिल्कुल बदल जाता है। अब उनको ये सब ना अर्थहीन लगने लगता है, तो उनको मज़ा नहीं आता पार्टी में या पहले दोस्तों के साथ में चिल करना, ये सब जो है वो छोड़ देते हैं। बहुत मेजर लाइफस्टाइल शिफ्ट जब हो आपकी लाइफ में तो आप ये समझ सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पास हो रहे हैं। जब आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से क्वेश्चन करने लग जाए, हर चीज़ के पीछे आंसर ढूंढने लग जाए, तो ये बहुत पावरफुल साइन है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पास हो रहे हैं। अगला साइन है आंसर की खोज करना अपने अंदर। जब आप अपने अंदर मुड़ जाते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। जब तक आप बाहर आंसर खोजते रहते हैं तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता, आपके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। जब आप अपना फोकस अंदर करते हैं तब आपकी जर्नी शुरू होती है और यहाँ से शुरुआत होती है आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पे आप समझ पाते हैं सर्टेन चीज़ें अपने लाइफ के अंदर, जैसे आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस या फिर आपके बचपन के ट्रॉमा या फिर अभी के लाइफ के ट्रॉमा, कुछ लेसन्स। तो जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें आपके साथ अभी तक हुई हैं उसके पीछे क्या लेसन, क्या चीज़ें वर्क करती हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और किसी और को ब्लेम करने की जगह आप एक हायर पर्सपेक्टिव से, आप एक बड़े नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं और अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की तरफ मुड़ जाते हैं, जो सबसे मेजर साइन है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनिशियली स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत समझते हैं, पर जब उनको इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, यानी जब उनको जवाब ढूंढने होते हैं, तो कभी अपनी तरफ नहीं मुड़ते। इंस्टीड ऑफ वो बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड में रहते हैं और वो अपनी जर्नी को काफ़ी डिले करते रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस हमेशा दूसरों की तरफ रहता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा, उसने मेरे साथ ये किया, उसको ऐसा करना चाहिए था। हमेशा वो दूसरे की तरफ ही फिंगर पॉइंट आउट करते हैं और जब तक आप ऐसा करते हैं तब तक आपकी जर्नी शुरू नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप थोड़े स्लो डाउन हो जाते हैं और आप अपने आप को, अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें थी, क्या हर्डल थे, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए थी, क्या आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, किस पे आपको काम करना है। ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आजकल की जो ये दुनिया है वो काफ़ी फास्ट पेस है और काफ़ी आपाधापी, आप जैसा कि देख रहे हैं एकदम गला काट प्रतियोगिता हर जगह चल रही है। तो ऐसे में स्टॉप हो जाना, थोड़ा पॉज लेना, रुक जाना और अपने आप को एनालाइज करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बोलने में ये बात काफ़ी छोटी लग सकती है, लेकिन ये जो एनालाइज करना, ये जो आत्ममंथन हम जब करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आती हैं, क्योंकि हमें अक्सर आदत हो जाती है अपने एक फेक सेल्फ, एक फेक आइडेंटिटी में जीने की। हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचानते ही नहीं हैं। बस लोगों ने कहा कि अच्छा सोसाइटी के हिसाब से ये चीज़ें आपको खुशी देगी, इतने साल में आपको नौकरी चाहिए, इतने साल में आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, ये चीज़ें, गाड़ी बंगला, ये सब अगर आपके पास होगी तो आप सक्सेसफुल हैं और इक्वल्स टू
हैप्पीनेस, यानी सक्सेसफुल हैं आप और हैप्पीनेस आपके पास होनी चाहिए, बल्कि ऐसा हो नहीं पा रहा है। पर हम क्या है ना, सोसाइटी के प्रेशर में आके सोचते हैं कि नहीं यही सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे जब हम एक पॉज़ लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम आत्ममंथन करते हैं, जब हम आत्मचिंतन करते हैं कि क्या वो चीज़ है जो मुझे खुशी दे रही है, क्या सोसाइटी के हिसाब से चलने से मुझे खुशी मिल रही है, क्या ये मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है, क्या मुझे यही चाहिए या कुछ और है जो मुझे चाहिए, क्या मुझे यही बनना चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ में यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये जो सारा हम एनालाइज़ करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है हमारी लाइफ का। यहाँ से बहुत मेजर चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आप डिसीजन लेते हो अपने ट्रू सेल्फ को अपनाने का। आप जो ये मुखौटा है ना जो आपने लगा रखा है, आपको सोसाइटी ने बता रखा है, ये सारा कुछ आप हटा देते हो और अपने ट्रू सेल्फ में आ जाते हो, अपने आप को पहचानते हो। यहाँ पे अपने आप को जानने का मौका मिलता है। अपने बारे में बहुत सारे लोग हैं जो अपने खुद के बारे में नहीं जानते। अगर आप उनसे ये भी पूछो ना कि अपनी 5 क्वालिटीज़ बताओ, तो उनको सोचना पड़ेगा अपने बारे में, खुद के बारे में बोलने के लिए। आपको क्या चीज़ खुशी देती है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, हम एनालाइज़ करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, और तब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को अपनाते हैं, अपने ट्रू सेल्फ के साथ जीते हैं। तो ये जो चीज़ जब आपकी लाइफ में आती है, तो ये बहुत मेजर इंडिकेशन है आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, क्योंकि बिना स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कोई भी आत्ममंथन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हो रही होती हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पास हो रहे हैं। पर क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फॉल्स ट्रैप हैं जो लोगों को लगता तो है कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये होता है, पर एक्चुअली वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है, बल्कि एक फॉल्स ट्रैप है और एक झूठा मुखौटा ही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आप अच्छे हैं और दूसरे बुरे हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं इसीलिए आप अच्छे हैं, और दूसरे स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है इसलिए वो बुरे हैं। तो अगर आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं ऐसी चीज़ें सोच रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें सोच रही हूँ, दूसरे लोग नहीं सोच रहे हैं, देखो देखो कैसे जी रहे हैं, कैसे 3D लाइफ में रह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आप सोचते हो, आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, तो ये एक फॉल्स ट्रैप है और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नहीं हो। क्योंकि अगर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होगा तो वो इस तरह से अपने आप को सुपीरियर कभी भी नहीं समझेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर, अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड्स को बहुत नीची दृष्टि से देखने लगते हैं, एक तरह से ही दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी तरह स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, ऐसा उनको लगता है। अगर आप भी इस तरह से सोच रहे हो तो प्लीज़ इस ट्रैप से जल्दी बाहर आए, क्योंकि ये एक सेपरेशन का ट्रैप है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर एक सोल का अपना पर्पस, अपना प्लान है। इसीलिए आप इस तरह से अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, ना ही किसी को आप ऊंचा समझें, ना ही किसी को आप नीचा समझें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना एक स्पिरिचुअल पर्सन की तरह, एक संत की तरह, एक सेंट की तरह, या फिर जैसे एक महान व्यक्ति होता है, अपने आप को महान समझना, ऐसा दिखाना कि जैसे आप एक कोई अलग, एक बहुत महान व्यक्ति हो, जिसको अलग से कुछ मिलना चाहिए, कोई अवार्ड मिलना चाहिए, या फिर इस तरह का कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी ट्विन फ्लेम का। बहुत सारे लोग इस जर्नी में हैं, बहुत सारे लोग इसको एक आइडेंटिटी की तरह यूज़ करें, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। हज़ारों बार वो इस चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी लोगों से अपने आप को ऐसे अलग दिखाते हैं जैसे कि ट्विन फ्लेम एक पता नहीं क्या है उनके लिए, कोई
ओनर है, कोई प्राइड है, या फिर जैसे मिस वर्ल्ड और इन सब का ताज होता है उस तरह का कोई ताज है कि तुम ट्विन फ्लेम हो तो कुछ बहुत अलग, बहुत स्पेसिफिक होने वाला है। इस तरह की चीज़ें जो है स्पिरिचुअल ईगो उनके अंदर आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप भी कर रहे हैं तो प्लीज़ इससे बाहर आएँ। किसी भी चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करना, किसी भी आइडेंटिटी को कैरी करना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अवेकनिंग में आओगे तो आप वननेस में आओगे, और वहाँ पे ये सेपरेशन की चीज़ें आप नहीं ढूंढोगे कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मैं इससे अलग हूँ, मैं स्टार सीड हूँ, मैं बिल्कुल अलग हूँ, तुम ये हो, मैं वो हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, तुम इन्फीरियर हो। इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर अभी तक आप इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते आए हो तो प्लीज़ आप इससे बाहर आओ। तीसरी चीज़ है अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत स्वीट, बहुत प्यारा, बहुत इनोसेंट दिखाना। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बहुत ज़्यादा टिमिड होंगे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे, ओवर नाइस होंगे। ऐसे जैसे कि अगर आप उनका गला भी काट दो तो वो हंसते हंसते कटवा लें। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे लोगों के दिमाग में होती है। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, वो नॉर्मल एक्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम अलग तरीके से एक्ट करेगा, बहुत ही सॉफ्टली बोलेगा, बिल्कुल ही एकदम ऐसा ड्रेसअप करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, टिमिड टिमिड सा, कम सॉफ्ट, बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, बीइंग नाइस, ओवर नाइस, ये एक प्रॉब्लम है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन है तो ज़रूरी नहीं कि वो हद से ज़्यादा पोलाइट हो, हद से ज़्यादा नाइस हो, बहुत ज़्यादा ही टिमिड हो। इस तरह का जो नेचर है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन का बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है उसकी अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं, वो आपको मना भी करेगा, और हो सकता है कि आपको वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन ना भी लगे। तो ये जो ओवरली नाइस लोग होते हैं ये बहुत हाईली स्पिरिचुअल हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप बहुत ज़्यादा नाइस बनने की कोशिश करें तो आपने एक मास्क लगाया हुआ, तो जल्दी से जल्दी इसको उतार के फेंकिए और अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में आइए। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है ऑथेंटिक सेल्फ होना, ना कि एक नाइस पर्सन का मास्क लगा लेना। और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी जो काफ़ी लोगों में मैंने देखी है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे ऐसी कोई जर्नी है और उसका एंड पॉइंट आ गया है, और उनको ऐसा लगता है मेरी जर्नी अब ख़त्म हो गई है, मेरी जर्नी अब ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अगर आप सोच रहे हो कि ख़त्म हो गई, ख़त्म होने वाली है, तो इन सिर्फ ये चीज़ बता रहा है कि यू आर नॉट येट रेडी, आप अभी रेडी ही नहीं हो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के। आप अभी रियलाइज़ ही नहीं किया आपने, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर होगा और वो एक लेवल के बाद आगे बढ़ रहा होगा तो वो इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरी जर्नी अभी ख़त्म हो चुकी है, मैंने फिनिश कर लिया। ये कोई रेस नहीं है कि आपकी जर्नी ख़त्म हो गई और अब आप रेस तक पहुंच गए, बल्कि जब तक आप इनलाइटेंड नहीं होते हो जर्नी आपकी कंटिन्यू रहती है। इनफैक्ट जब तक आपका ये शरीर है तब तक ये जर्नी है, और शरीर के बाद भी ये जर्नी है। जब तक मोक्ष आपको नहीं मिलता तब तक ये जर्नी है। तो ये जो आप इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में बना रहे हो ना कि अभी मेरी जर्नी ख़त्म हो गई है, मैंने ये चीज़ कुछ प्राप्त कर लिया है, तो ये एक ट्रैप की तरह है जो आपको थोड़ा गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ, मैंने एक अच्छा लेवल पार किया, बहुत अच्छी बात है, पर अभी मुझे आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो मुझे सारी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी। तो आप इस तरह से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो इस बात का प्रचार भी करते हैं कि आपकी जर्नी ऐसे ख़त्म हो जाएगी, अभी ये फिनिश हो जाएगा, ये स्टेज पार कर लो। तो आपको ये समझना है कि स्पिरिचुअल जर्नी ना कोई कोर्स बुक नहीं है, या फिर आपका अभी ये सोसाइटी वाला जो स्कूल कॉलेज होता है उसका कोई कोर्स नहीं है कि अभी 10th 12th अभी
बीटेक कर लिया, इस तरह से नहीं होती है ये चीज़ें, ये थोड़ी अलग है। तो आपको इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। कोई अगर आपको इस तरह की चीज़ें समझा रहा है ना, तो आपको अपने विवेक को जगाना है और इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।